गाजीपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उनकी अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आज इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ अफजाल अंसारी के एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? ये आज अपील पे सुनवाई होनी थी और 12 बजे के आसपास अब सुनवाई शुरू भी हुई, लेकिन चूंकि इस अपील के साथ एक सरकार की भी अपील कनेक्टेड है और उसमें एक तकनीकी दिक्कत ये थी कि वो बियॉन्ड टाइम थे, उस पर डिफेक्टिव नंबर पड़ा हुआ था, रेगुलर नंबर नहीं था। तो इस तकनीकी खामी की वजह से कोर्ट आज ने कहा कि उस तकनीकी खामी को दूर करा करके अब हम 13 तारीख को इसकी सुनवाई करेंगे। तो उम्मीद है 13 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, अफजाल अंसारी के साथ साथ इस पूरे मामले में और भी अर्जियां पड़ी हुई हैं, वो किन की हैं और उनमें क्या प्रेयर की गई है? एक सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब सज़ा जो है 4 साल वो कम दिया अदालत ने, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और यही अर्जी उनके एक उसमें प्रभावित पक्ष अपने को बताते हुए पीयूष राय हैं, मिस्टर पीयूष राय ने भी एक अर्जी दी है कि साहब उसमें हमें भी सुना जाए और उसमें सज़ा को बढ़ाई जाए। तो तीनों अर्जियों पर एक साथ ही सुनवाई होगी 13 तारीख। अच्छा, आप लोगों की जो अपील है, उस अपील में क्या कुछ प्रेयर की गई है? हमारी अपील का ये है प्रेयर कि वो जो हमें सज़ा दी गई है 4 साल की, उसको पूर्णतः निरस्त करके हमें दोष मुक्त किया जाए। किसी तरीके से हमारे ऊपर कोई अपराध बनता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आज की तारीख में जो केस की सिचुएशन है, उसमें अफजाल अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि उनके जो सज़ा दी गई है उनको ट्रायल कोर्ट से, उसको हम स्थगित करते हैं। तो जब तक अपील का निर्णय यहाँ से नहीं होता है, फाइनल निर्णय, तब तक वो स्थगित ही माना जाएगा और आज की तिथि या अपील के निर्णय की तिथि तक उनके चुनाव लड़ने में कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं, नॉमिनेशन कर देते हैं और हाई कोर्ट का फैसला आप लोगों के फेवर में नहीं आता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? एक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? ये संभावनाओं की बात है, इस तरह की संभावनाएं हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारे हिसाब से बहुत अच्छी केस है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। अब उसमें बाद में क्या होगा, उस समय आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर उस समय दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो अफजाल अंसारी के वकील हैं, उनका कहना है कि उनके जो केस है वो काफ़ी मजबूत है और उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि 13 तारीख को जब सुनवाई होगी, उसके बाद जब अदालत का फैसला आएगा तो वो इनके फेवर में आएगा। मामला था और आज किस तरह से मामले में सुनवाई हुई है और क्या क्या कहा है कोर्ट ने, क्या कुछ, और अगली सुनवाई कब होगी और क्या इसके बाद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ सकेंगे? देखिए, एज पर टुडेज कंसर्न इज, आज अफजाल अंसारी की अपील लगी थी जिसमें उनको 4 साल की सज़ा हुई है। हम विक्टिम स्वर्गीय कृष्णानंद राय की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पीयूष राय जी ने हमें इंगेज किया इसमें। तो आज गवर्नमेंट की भी एक अपील थी सज़ा बढ़ाने के लिए और हमारी तरफ से भी एक रिवीज़न फाइल हुआ था जिसमें सज़ा बढ़ाने की बात हो रही थी। क्योंकि इस केस में को-एक्यूज़ जो था मुख्तार अहमद अंसारी, उसको 10 साल की सज़ा हुई थी। क्योंकि एक कॉमन गैंग चार्ट बना था, उसको 10 साल की सज़ा थी। तो हमारी ये मांग थी कि अफजाल अंसारी को भी सज़ा जो है 10 साल की जाए। तो आज गवर्नमेंट की जो अपील थी वो आई थी। कोर्ट ने, चूँकि वो डिफेक्टिव थी, कोर्ट ने कहा कि इसका मैं एक रेगुलर नंबर अलॉट कर दे रहा हूँ और उन्होंने फिर 13 की डेट लगाई है। क्योंकि पहले हम लोगों ने रिवीज़न किया हुआ था सज़ा बढ़ाने के लिए और यूपी गवर्नमेंट भी उसी चीज़ को लेके आई है कि इनकी सज़ा जो है वो 4 साल से बढ़ा के 10 साल की जाए। क्योंकि गैंग चार्ट कॉमन है, गिरोह एक कॉमन है, पूरे गिरोह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉमन है। तो जब उसी एविडेंस पे एक आदमी को 10 साल की सज़ा हुई है तो क्यों ना इनको भी 10 साल कन्विक्ट किया जाए। क्या हुआ कोर्ट? आज कोर्ट ने जो डिले हुआ था स्टेट की तरफ से, 23 दिन का डिले था अपील फाइल करने में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डिले को कंडोन करते हुए और ऑफिस को डायरेक्ट किया कि अपील पे प्रॉपर नंबर जो है आप अलॉट कर दीजिए। और 13 की डेट लगी है, 13 तारीख को 10 बजे सुबह से आपकी हियरिंग जो है। इसमें अगर बात करें तो अफजाल अंसारी जो है वो सपा के उम्मीदवार हैं गाजीपुर से। हाँ जी। अभी चूंकि डिसाइड नहीं हुई, इसका क्या असर पड़ेगा उनके चुनाव पर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये चूँकि आपका सवाल पॉलिटिकल है, लेकिन जो लॉ है वो मैं आपको बता जा रहा हूँ। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 में लिखा गया है कि जो भी आदमी जिसको 2 साल तक की सज़ा हो जाती है वो आगे के लिए चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाता है। अफजाल अंसारी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये अपील डिसाइड ना हो जाए, ये रिलेवेंट है आप लोगों के लिए।
अपील का जो जजमेंट होगा वही फाइनल मान लिया जाएगा। तो अगर ये अपील में हमने कन्विक्शन कराने में हम सफल हो गए तो फिर आगे के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये चीज़ है। ठीक, परिचय बता दें। मेरा नाम सुदिष्ट कुमार सिंह है। हम स्वर्गीय कृष्णानंद राय की फैमिली की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, विक्टिम की तरफ से यहाँ पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।